तो डॉक्टर साहब बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो आज के ज़माने में डिमांड बहुत ज़्यादा आ गया इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और उस डिमांड की भरपाई आप कर रहे हैं सिवान में। तो कितने स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए अभी तक? हमारे यहाँ देखिए, ये तो कॉलेज 1977-75 से 75 में, यह 1975 में यह कॉलेज खुला और 1977 में इसका एफिलिएशन मिला। करीब करीब ये 47 वर्ष पुराना कॉलेज है। और ये जानिए कि सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, जितने भी बाज़ार, चौक, चौराहा, उसमें के मैक्सिमम जो चिकित्सक हैं वह सभी के सभी JPEH मेडिकल कॉलेज के ही प्रोडक्ट हैं। आज सिवान में बहुत सारे कॉलेज आज खुल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, वो सभी के सभी इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। इस कॉलेज के तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं, उनका आयु जो है और एक्सपायर भी हो चुके हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट आपको भारत के मुख्य जगहों पर भी हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के एक स्टूडेंट आया था, उसका मिथिलेश कुमार नाम था, यहीं बगल में। उसका हमारे यहाँ के ही सर्टिफिकेट पर उसको L&T कंपनी में, L&T कंपनी गुजरात में उसको नौकरी, उसको जॉब हो गया है। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट जो है आपको सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी जॉब करते हैं। हमारे यहाँ के हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में भी जॉब करते हैं। उनका नाम, पता और एड्रेस मैं, अगर कोई हम पर ये करता है तो मैं उनका नाम, पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दूंगा। आप उनसे खुद संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बात करें, सबसे बड़ी बात, एक सेकेंड, सबसे बड़ी बात कि बहुत लोग होम्योपैथ के बारे में जानते हैं, लेकिन जब इसमें एक इलेक्ट्रो जब शब्द जुड़ जाता है तो बहुतों लोग कहते हैं कि भाई मैं होम्योपैथी को तो सुना हूँ, होम्योपैथी को तो मैंने सुना है, लेकिन मैं जो ये इलेक्ट्रो ये क्या है, क्या इससे बिजली से क्या कोई कनेक्शन है क्या? बहुत लोग इस तरह की सवाल पूछ देते हैं, चाहे बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो अन्य चिकित्सा पद्धति है, उसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक भी एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है। जो जैसे होम्योपैथिक जर्मनी से निकला, उसी तरह से इसका भी आविष्कार 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इसको आविष्कार किया, एक 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर इस शब्द से लगाया जाता है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह का, बोटनी का, जूलॉजी का अगर आपके पास अगर अध्ययन बढ़िया है तो आप देखेंगे कि जैसे कोई भी वनस्पति वर्ग हमारे वायुमंडल से, हमारे पर्यावरण से, हमारे इस वातावरण से, उसमें से एक प्राकृतिक एनर्जी लेता है। उस प्राकृतिक एनर्जी में 5 चीज़ मौजूद होता है। क्या क्या चीज़ प्राकृतिक एनर्जी में 5 चीज़ क्या मौजूद होता है? वह होता है हीट, वह होता है लाइट, वह होता है मैग्नेटिज्म, और चौथी चीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, और 5वीं चीज़ होती है एनर्जी। मीन्स डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने सिद्धांत दिया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। मीन्स हमारे जो वनस्पति वर्ग हैं, जो हमारे वनस्पति, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल में आप लीजिए, कोई भी वनस्पति वर्ग, आप जाइएगा रेगिस्तान में भी चले जाइएगा तो इस समय इतना लू चल रहा है, हमारे यहाँ की सारी वनस्पति वर्ग जो है सूख रहे हैं, नदी तालाब सूख रहे हैं, पानी की कमी हो रहा है। लेकिन वहाँ पर रेगिस्तान में भी आप जाइएगा तो आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधा मिल जाएगा कि बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल हरा भरा। उसके बारे में क्या कभी आपने सोचा कि यह कैसे हरा भरा है? तो यह कैसे हरा भरा? तो उन्होंने, डॉक्टर मैटी ने इसी चीज़ पर उन्होंने तो खोज किया कि इस प्राकृतिक में, इस प्रकृति में, इस नेचर में एक तरह का ओड फोर्स है, एक एनर्जी है, एक सर्कुलेशन है, ठीक है, जिससे हमारे वनस्पति वर्गों को क्या किया जाता है, जिससे उसको संरक्षण मिलता है, उससे उसको पोषण मिलता है, और जिससे
जिससे हमारा पूरी मानव जाति सभ्यता, यहाँ की पूरे जीव सभ्यता उसी पर निर्भर है, हमारे पेड़ पौधे पर निर्भर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस वनस्पति वर्गों से उस एनर्जी को कैसे निकाला जाए। जैसे होम्योपैथिक में है कि किसी प्लांट के जड़ को ले लिया गया, उसके फूल को ले लिया गया, उसके पत्ते को ले लिया गया, उसके छाल को ले लिया गया और ले करके उसको निचोड़ दिया गया और उसको किसी अल्कोहल में डाल दिया गया। अल्कोहल में डाल देने के बाद से वह उसके लिए वह जो है उस पर रिसर्च किया गया कि ये मेडिसिन किस पर काम करती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कहा कि नहीं, मैं वैसे नहीं लूँगा, मैं वैसे लूँगा कि जिस एनर्जी से इसका पालन पोषण हो रहा है, ध्यान दीजिए, इसका जो पालन पोषण हो रहा है, इस वनस्पति वर्ग का जो पालन पोषण हो रहा है, उस एनर्जी को हम कैसे लें। तो मैटी साहब ने अल्कोहल बेस अपने मेडिसिन में नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक डिस्टिल वाटर बेस में उस एनर्जी को, उस प्राकृतिक एनर्जी को उन्होंने क्या किया, पानी में डिजॉल्व किया। इसलिए कोई भी एनर्जी या कोई भी, जैसे घुलनशीलता के बारे में आप पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़ अगर घुलनशील होगा तो वह पानी में ही घुलनशील होगा। उसकी एनर्जी जब भी घुलनशील होगा तो वह पानी में ही घुलनशील होगा, वह कभी रेक्टिफाइड स्पिरिट में वह घुलनशील नहीं हो सकता है। उन्होंने जो होम्योपैथिक जो, और इसी पर हेनीमन द्वारा बनाए गए होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली जो है, यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक 5वीं चिकित्सा पद्धति जो निर्दोष चिकित्सा पद्धति, और साथ ही साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में वैसे प्लांट को लिया गया जो बिल्कुल विष रहित हो। जैसे होम्योपैथिक में जितने भी प्लांट को लिया गया है उसमें विष युक्त है, इसमें विष रहित, और इसमें जो भी प्लांट है इसमें उसमें भी होम्योपैथिक में भी विष रहित है, लेकिन उनको जो लेने की जो विधि उन्होंने अपनाया, अल्कोहल बेस में अपनाया। जो अल्कोहल बेस में किसी चीज़ को लेने के बाद से उसके असली गुण और उसके धर्म और उसकी एनर्जी और उसकी जो शक्ति है क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको डिस्टिल वाटर में उसको प्यूरिफाई किया, तभी उसके एनर्जी, और उस एनर्जी को, मानव शरीर क्या है, एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त, एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह शरीर है जो आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। और ये 5 तत्व को उन्होंने, मैटी साहब ने इसी 5 तत्वों को मिला करके बिल्कुल प्रकृति पर आधारित, मीन्स उसी को उन्होंने इलेक्ट्रो शब्द दिया। ठीक है, उसी जो उसमें जो प्रकृति द्वारा जो एनर्जी जिस पेड़ पौधों को फलवित पुष्पित एनर्जी देती है, उसी एनर्जी को क्या किया कि उसको तोड़ने, मतलब कि एब्जॉर्ब करने का काम किया। यही इलेक्ट्रो है। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं सिवान, यही इलेक्ट्रो तो सिवान एक डॉक्टर का सबसे बड़ा हब भी है देखा जाए तो। हाँ, और यहाँ बहुत सारे सिवान में देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बहुत सारी कॉलेजें खुल रहे हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जानने वालों की संख्या यहाँ पे क्या फैकल्टी, यहाँ पे अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो क्या उसके लिए पे करना होगा, क्या चार्जेस रखे हैं ताकि बच्चों को यहाँ पर आसानी से नॉलेज हो जाए? देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में 3 कोर्स चलाए जा रहे हैं। पहला कोर्स है जो इंटरमीडिएट पास जो बायोलॉजी से हैं उनके लिए 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल में प्रति वर्ष एग्ज़ाम देना होता है। उसमें हम लोग BEMS का डिग्री देते हैं, जो यह बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिहार पटना से अफिलिएटेड है। वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पटना। ठीक है, और इसके लिए हम लोग प्रति वर्ष पूरे, देखिए इतना हमारे यहाँ सस्ता और उपाय है
कि पूरा हम लोग पूरे साल का 30,000 रुपया हम लोग निर्धारित इसका फीस हम लोग रखे हैं। मतलब कि एक साल में आपको पूरा 30,000 रुपया देना होता है, लेकिन शर्त यही है कि आपको प्रतिदिन सप्ताह के 7 दिन आपको पढ़ने आना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन अगर पढ़ने अगर आप नहीं आते हैं तो आपके ऊपर 50 रुपया डेली के हिसाब से उनको दंडित किया जाता है कि नहीं आपको पढ़ने आना है। न तो इससे क्या होगा कि हमारा मान सम्मान, हमारे कॉलेज का मान सम्मान, इस पैथी का मान सम्मान में ठेस पहुंचेगा। इसलिए हम डंके के चोट पर पहले हम लिखित लेते हैं कि आपको प्रतिदिन क्लास करने आना पड़ेगा, तभी आप हमारे यहाँ एडमिशन। दूसरा कंडीशन है कि सरकार बहुत तरह के स्कॉलरशिप भी देती है, तो क्या हाँ। जो लड़के इलेक्ट्रो होम्योपैथी करते हैं उनको स्कॉलरशिप? देखिए, स्कॉलरशिप अभी तो गवर्नमेंट बहुत स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, लेकिन हम लोग अपने आप में स्कॉलरशिप, हम लोग समझिए कि हम लोग अपने आप में स्कॉलरशिप हैं, ठीक है। ये स्कॉलरशिप हैं। पहले हमारे पिताजी के ज़माने में कुछ लड़कों को स्कॉलरशिप स्टाइपेंट वगैरह मिला था, इधर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इधर नहीं मिल रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से आप इस पर आवाज़ उठाएं कि क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारा ये छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको तो हम लोग यहाँ तक कि हम अपने यहाँ रह करके उनको खाना पीना, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई पूरा कोर्स करवा करके उनको हमारे पिताजी ने उनको क्लिनिक तक खुलवाया है। अच्छा, अभी ठीक है, अभी हाल ही में क्लिनिक तक खुलवाया है। लड़के एडमिशन लेने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं। हाँ। और कोई लड़का इलेक्ट्रो होम्योपैथी करना चाहता है आपके यहाँ से, हाँ, तो उसके लिए कब तक डेट है, कैसे क्या करना होगा उसको? देखिए, उसके लिए तो हमारे यहाँ कॉलेज में आपको इसी महीने तक लास्ट था, लेकिन फिर इसका डेट बढ़ चुका है। 15 जून तक इसका लास्ट डेट है। जो हमारे यहाँ 21 तारीख को एग्ज़ाम भी है, लेकिन इसका डेट एडमिशन का 15 जून तक। कॉलेज प्लेसमेंट का भी व्यवस्था है क्या? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अभी प्लेसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लेसमेंट की भी व्यवस्था भी है, तो अभी मैं आपको बताया कि हमारे यहाँ के कॉलेज के बहुत स्टूडेंट जो है प्राइवेट जॉब करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में बहुत जॉब कर रहे हैं, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल, आपको अपोलो हॉस्पिटल वगैरह में, इन सभी हॉस्पिटल में हैं। लेकिन अभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्लेसमेंट की व्यवस्था है। ऐसा खुद का आप क्लिनिक खोल करके अपना तथा अपने समाज या देश या राष्ट्र की सेवा कर सकते। अच्छा, लोकेशन क्या रहेगा इसका, जो आपका ब्रांच है उसका एडमिशन कराना होगा? कॉलेज का ये हमारा कॉलेज का लोकेशन है। कॉलेज का लोकेशन है कि यह महादेवा रोड LIC ऑफिस के पास इसका ब्रांच है, और इसका ऑफिस शास्त्री नगर में है। कॉलेज कहाँ है? और कॉलेज के लिए हम लोगों ने बरौनी में इसके लिए ज़मीन ले रखा है, ठीक है, जो जगन्नाथ प्रसाद एजुकेशनल सोशल ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्री है। उसमें बहुत जल्दी कॉलेज का बहुत बड़ा रूपरेखा दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर।